जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। मैं आज सुबह के 6:26 पे और मई की 3 तारीख शनिवार के दिन 2025 में विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग अमृत वेले का साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो आप 24 घंटे हम पर बरसाते रहते हैं। और कल तो प्रभु मैं निहाल ही हो गई आपकी ब्लेसिंग्स सुन के। आई वॉज सो थ्रिल्ड एंड मेरे को इतना अच्छा लगा। आई मीन यू आर सो सेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स। आपको एग्जैक्टली पता होता है इसको क्या चाहिए और वही आप आशीर्वाद देते हो महाराज। आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना आपका। और कुछ हम नहीं कर सकते सिवाय शुक्राना के मालिक। बट आई वॉज सो टच्ड विद योर लविंग जेस्चर्स एंड योर ब्लेसिंग्स। आपके जैसा लविंग फादर कहाँ मिलेगा। वी आर रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड गुरु जी महाराज। मैं सोचती हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें हमारे पिता परमेश्वर मिल गए और उनसे हम ऐसे मन की बात करते हैं बेधड़क और बिना किसी डर के। दिस इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग एंड यू आर सच अ बिग सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस that we all love you. We immensely love you, my dear father. मेरे को अपना बचपन याद आ जाता है जब हमारे प्रेयर होती थी। बहुत ही बढ़िया प्रेयर होती थी। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। लाइफ अभी मेरे को थोड़ा उसके वर्डिंग्स याद नहीं आ रहे, मैं कभी बताऊंगी। पर एक्चुअली जिसके सिर पर तू स्वामी वो दुख कैसा पाए। इट्स अ फैक्ट कि आपके होते हुए आपका जिन जिन संगतों पर आपका हाथ है उनको तो क्या दुख मिल सकता है महाराज। आप तो जिस हाल में रखोगे हम उसी में खुश हैं। आपकी तो महानता इतनी है, बिन मांगे आप इतना कृपा करते रहते हैं, इतना कुछ देते रहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हम वेदर वी डिजर्व इट और नॉट। पर प्रभु कल तो मेरा मन किया था कि मैं बैठ के रो। इतने प्यार भरी ब्लेसिंग्स आपने भेजी। शुक्राना 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 मेरे बाल का, तहे दिल से शुक्राना। मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती। कोई भी हमारे में से पूरा नहीं कर सकता आपका शुक्राना जितना आप देते हैं। ये कहते हुए स्पेशली फॉर माय सन्स, आई एम सो हैप्पी कि आपने वो जो दुख था आपने काट दिया मेरे बच्चे का। उसके लिए तो मैं तहे दिल से गुरु जी महाराज आपका सारी उम्र क्या जन्मों जन्मों तक भी शुक्राना करूँ, पूरा नहीं हो सकता। सो ये कहते हुए महाराज आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कोलकाता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 5:58 डबल फाइव की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी और विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं आज का तारीख है 3 तारीख 2025 और दिन है शनिवार और अभी
मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, आपने अमृत वेला की दात दी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपने इतनी सुंदर सुबह दिखाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे मैके परिवार की तरफ से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और मेरे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बाबा बस 10% तकलीफ बची है, ऊँट लेके परेशान ना होई बेटा, तेरे शरीर से बड़ी बीमारी काट रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 733 नंबर वाला सत्संग है गुरु जी महाराज आपका। आपने बोला बेटा शरीर से बड़ी बीमारी काट रहा हूँ, 10% तकलीफ बची है, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आप तो जाने जहान अंतर्यामी हो बाबा, आपको पता है हमारे शरीर में क्या है नहीं है। आप जैसे आप पुराने आंटी अंकल के सत्संग हम लोग सुनते थे, तो वो बोलते थे कि आपकी आंखों में जेरोक्स मशीन बैठी हुई, एक्सरे मशीन है आपकी आंखें। आप तो देख लेते हो प्रभु, आप अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ कर देना बाबा, आज मेरा थोड़ा लेट हो गया। देखिए आपका अनंतम शुक्राना है, आपकी ब्लेसिंग्स की महिमा कितनी मैं बोलूँ उतना कम है मेरे बाबा। मैं आपको बैठ के यहाँ पर सत्संग बोल रही हूँ मेरे बाबा। देखिए हमारे प्यारे सूर्य भगवान जी निकल के आ गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स देने की जो तरीका है बाबा, वो तो बहुत अलग है। आपने तो बोला ही है, मैं कैसे कैसे ब्लेसिंग्स देता हूँ तुम समझ नहीं पाओगे मेरे बाबा। मैंने जैसे ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला है, हमारे प्यारे परम पिता जो हमारे इतने, जिस तरह से आप डिवाइन लाइट हो प्रभु, उसी तरह से हमारा सूर्य भगवान जो बोलते हैं ना, जब तक ये धरती रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, उसी तरह से प्रभु जब तक ये संसार रहेगा उसी तरह से आपका भी गुणगान रहेगा मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। मैं एक बार सूर्य जी को भी प्रणाम कर लेती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। जय हो मेरे डिवाइन लाइट। आप इसी तरह से हमारे जीवन में अपने प्रकाश में करुणा को हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद और जो प्यार है बहाते रहना मेरे बाबा, मेरे सूर्य भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे दाता। आपका हमारे जीवन में आना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हम जो सुबह उठ के आपकी चरणों की गुणगान करते हैं बाबा, आपको जो झुक कर प्रणाम करते हैं बाबा, वो हमारे लिए एक आशीर्वाद और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ही है गुरु जी महाराज, बहुत बड़ी दात है एक। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है दाता। आपने आशीर्वाद दिया है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप इसी तरह से हमारे जीवन में डिवाइन लाइट की तरह आते रहें और हमारा जीवन इसी तरह से प्रकाशमय बनाते रहें प्रभु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया, उसके लिए मैं आपको पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। जय मेरे सूर्य बाबा, जय मेरे आप त्रिकालदर्शी हो, डिवाइन लाइट हो प्रभु, आप जानी जहान हो। आपको झुक करके प्रणाम करते हैं मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। आप इसी तरह से हमारे जीवन में सूर्य भगवान बन करके, डिवाइन लाइट बन करके हमें इसी तरह से अपने प्यार और आशीर्वाद के प्रकाश से हमारा जीवन उज्जवल करें मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुबह की इतनी सुंदर अमृत बेला की दात देने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम आपके बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं बाबा। आप हमसे बहुत प्यार करते हो गुरुजी महाराज। आप इसी तरह से हमें प्यार करते रहना और हमें अपना बच्चा बनाए रखना बाबा, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी महाराज, और हमारे पूरे परिवार को अपने चरणों में लगाए के रखना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हर वो चीज़ का शुक्राना बाबा जो आपने दिया, हर वो दात का शुक्राना जो आपने दिया मेरे प्यारे गुरुपा। और किस किस चीज़ की मैं आपसे शुक्राना करूं मेरे दाता। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है सिर्फ शुक्राना के सिवाय। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मालिक। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना बाबा। आपने हमारा जीवन बना दिया। आप जब से हमारे जीवन में आए हैं प्रभु, हमारा तो जीवन ही बदल गया है मेरे दाता। जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया है मेरे बाबा। हम कुछ नहीं करते हैं, आप हमारा हाथ पकड़ के करवाते हैं मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री कमल चरण को छू के नमन करते हैं मेरे दाता। और आपकी श्री चरणों की इसी तरह से हम दिन रात बड़ाई करते रहे मालिक। आप हमें ये करने की, सेवा करने की, जो भी आपको सही लगता है गुरुजी महाराज, हमारा हाथ पकड़ के करवाते रहना मेरे दाता। और जब आप हमारे जीवन में आए हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं प्रभु। आप हमेशा हम अपने प्यार और आशीर्वाद की कृपा दृष्टि की छत्र छाया में हमारा पालना करेंगे, और आपके प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया के जो सुरक्षा कवच है उसके घेरे में रखेंगे बाबा। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी महाराज, जब आप हमारे साथ हो मेरे दाता। आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। यही शुक्राना करते हुए बाबा आपकी श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। मैं फिर से आऊँगी आपकी चरणों की गुणगान करने के लिए मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलते हुए अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, और आप माफ़ कर दीजिएगा सभी साथ संगत जी। मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्यारे बाबा। मेरे जाने अनजाने कितनी भूल चूक की हैं उसके लिए आप हमेशा हमें माफ़ कर देंगे गुरुजी महाराज। देखिए हमारे कितना अच्छा ये है। कल मैं जब सत्संग देख रही थी तो ये आया था एक, तो मुझे ये भी बोलना था। ये कितना अच्छा लिखा है गुरुजी महाराज। सत्संग हमारी क्लास है, सत्संग हमारे सहपाठी है, संगत हमारे सहपाठी हैं, बड़ा मंदिर हमारा स्कूल है, गुरुबानी और शब्द हमारे सिलेबस हैं, सिमरन हमारा एग्ज़ाम है, सेवा हमारा
प्रैक्टिकल है, सदगुरु हमारे टीचर हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, गुरु जी हमारे एग्जामिनर हैं और कर्म हमारा परिणाम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इतनी अच्छी, इतनी सही पथ पर चलाने के लिए मालिक आपका शुक्राना, 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 अनंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, आपके श्री चरणों को छू करके। और हमारा ये सुबह के अमृत बेला की जो ये सत्संग है बाबा, जो ये मेरी मन की जो भाव है आप तक पहुँचे, आप इसे स्वीकार करना मेरे बाबा, और अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देना मेरे दाता, अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे गुरु पा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से मैं अपना ये सत्संग अमृत वेले की आपके श्री चरणों तक साझा करती हूँ बाबा। तो उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, उनको भी बहुत ब्लेस कर दे मेरे बाबा, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 11:57 हुए हैं। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। थोड़ा देर हो गया गुरु जी। हमारे एरिया में, मतलब हमारे पाड़ा में शीतला माता का बहुत बड़ा पूजा होता है ये अप्रैल के मंथ में गुरु जी। और जब से ये कोक आंटी मेरे यहाँ लगी है गुरु जी, पहले तो हस्बैंड से छुपा कर पैसा देती थी कि पूजा के लिए ले जाओ फल फूल, जो भी फ्रूट चढ़ाना चढ़ा देना, और बाकी तुम लोग प्रसाद लेके खा लेना। तो गुरु जी, जब से आपने जोड़ा है ये सब बंधन टूट गए हैं। मैं खुद ही गई थी, फल वगैरह दरवान बेटा से मंगाया था माता के लिए, पीला चुनरी, लस्सी और क्या डाब वगैरह, जैसे जैसा कोक आंटी कर बना बताती गई वैसे मैंने खरीद के बुबलू को साथ लेके बाबा गई थी। अभी धूप दीप जला के वहाँ प्रसाद चढ़ा के आई हूँ और माता को बोला कि चुनरी पहना दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सारा पाड़ा तो ऐसे ही देख रहा था कि पता नहीं कौन आया है। गुरु जी, पाड़ा में जितने लोग उतने तरह का मुँह और उतने तरह का बात। तापसी आंटी बाबा, मैंने कल ही कहा कि वो भी मुँह फट है, वो अपने बारे में कोई गलत बात सुन के चुप नहीं रहने वाली। बाबा, लोग उसी को बोल रहे हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना अपना बच्चा दे देता है, ज़रूर कुछ बात है। गुरु जी, उसको तो चिढ़ बढ़ गया है और वो ये भी बोल रही है, दादा तो मेरे पापा से भी बड़े उम्र के हैं। और उनको लगा मतलब मेरे पति के बारे में बोलने से मेरे को खाली दिखा दे कि कौन है, तो मैं उसका पूरा हिस्ट्री निकाल दूंगी बाहर। बाबा, ये सब ना कैरेक्टर पर लेके बात करना किसी को सहन नहीं होता है गुरु जी। तो बाबा, अभी पूजा पाठ का समय था, उसने कहा भाभी अभी आप जाके पूजा को चढ़ा के आ जाइए क्योंकि अभी भीड़ कम है, इसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने पड़ने लग जाएंगे। बाबा, आज उसकी बेटी फूलू और शीतला माता, हमारे शीतला जो आदि हमारी शीतला माता हैं जो रोड के ऊपर स्थापित है, वहाँ से लेके पाड़ा के भीतर तक वो जो गोंडी काटते हैं बाबा, बोलते हैं वो जो स्नान कर करके उन लोग जो रास्ता में चिन्हट बना बना के आते हैं, माँ के वो पूजा देते हैं बाबा, वो आज वो पहली बार करेगी। बाबा, उसको ब्लेस कीजिए, उसको इतना ही ब्लेस कीजिए कि पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग लग जाए बाबा, और कम से कम क्लास 10 तक भी तो अच्छे से पढ़े, जैसे कि कल टुम्पा आंटी को ये खुशी मिला है, तो गुरु जी वैसे ही मेरी तापूसी आंटी को भी मिले बाबा। वो मुझे अपने साथ लेके गई और मुझे घर तक के छोड़ के आई
और मुझे कहा कि भाभी यदि तुम नाश्ता बनाओगी तो बिना प्याज का मिर्ची बना देना, तो मैं आऊँगी बीच में तो खा लूँगी। तो अब मैंने बना के रखा है उसका, वो सूजी ब्रेड बनाया था, तो वो आके गुरुजी खाएगी। अभी अभी तक उन्होंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी का व्रत है। जब तक नहीं वो माता का पूजा कर लेगी तब तक वो कुछ खाएगी नहीं। बाबा बाबा बच्ची को इतना बुद्धि दिए हैं, पूजा पाठ करने का, सब कुछ का, उसको बाबा थोड़ा पढ़ने का भी ज्ञान गुण दे दीजिए गुरुजी, ताकि तापसी आंटी भी अपना सर ऊंचा करके बोल सके कि नहीं, मैं इतना खटी, इतना मेहनत की, तो मेरी बच्ची आज कुछ कर पाई। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। पता नहीं कल सोते समय कुछ कुछ विज़न आ रहे थे मुझे, सब जैसे नंदी बैल कभी दिख रहे हैं, कभी हाथी दिख रहा है बाबा, और क्या क्या सब अजब अजब जानवर सब, जैसे मेरे आँख के सामने आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे जा रहे, मैं समझ नहीं पा रही थी बाबा। उसके बाद रामायण शरणम सुनते सुनते वो कब सो गई गुरुजी मुझे नहीं मालूम। आप मुझे 12:06 पे उठाए थे। मैंने आपको बोला बाबा अभी बहुत आलस आ रहा है, जस्ट अभी तो सोई हूँ, आप मेरे को ठीक समय से उठा दीजिएगा। तो बाबा आपने मुझे ठीक शायद 2:25 वगैरह पे उठाया था, और मैं सारा जो विनीत नियम करके आपको प्रसाद वगैरह चढ़ा के जोत अरदास का जोत जगा के बाबा मैं 2:47 पे अपना शुक्राना शेयर की हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। मैंने माता को चूल्हा भी चढ़ाया, वहाँ पर चुनरी को चढ़ा के मैंने कहा कि माता के सर पे डाल दीजिए। और गुरुजी मैंने तापसी आंटी को पैसा भी दिया है कि जो लोग गोंडी काटेंगे उन लोग को बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है, बार बार उनके शरीर पे पानी डालना, फिर वो ज़मीन का माप करके कैसे काटते हैं, वह इस चीज़ का ठीक नियम मुझे मालूम नहीं है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा माता को लस्सी या डाब चढ़ाया जाता है, तो तू ये पैसा लेके जा 10-12 जन को, जस्ट 10 जन का ही बात किया है बाबा मैंने, खैर 1-2 जन बढ़ जाएगा तो मुझे कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सबको लस्सी खरीद के तू पिला देना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप आज का भी सेवा मुझसे ले लिए। और बाहर में गुरुजी एकदम ब्लैक करके पैर और नाक वहाँ बैठे थे, और 2-4 डॉगी थी। तो बच्चा मेरा बेटा बोल रहा है कि आंटी डॉगी लोग को भी बिस्किट खिलाएंगे। हम भी बोल रहे थे कि ठीक है, डॉगी लोग को 2 बिस्किट खरीदा बाबा, और खरीद के 2 पैकेट बिस्किट वहाँ डाल दिया, अब वो लोग खाने लगे। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी आज का सेवा लेने के लिए भी। और घर का काम थोड़ा निपटाते निपटाते देर हो गया बाबा, इसलिए आपका शुक्राना करने में थोड़ा देर हो गया। यही जस्ट मैं आई हूँ। मैं आपका वो जो अभी सत्संग 7:35 वाला सुन ही रही थी कि तेरे लिए एक बड़ा नया घर देख कर आया हूँ, अब वहाँ तेरा हुक्म चलेगा। बाबा मैं क्या बोलूँ, आपका जो मन हो आप वो करिए, मुझे और मेहनत नहीं करवाइए। तू कुछ करे या ना करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुश रहा कर, अपना ख्याल कर, मैं तेरा साथ खड़ा हूँ। किस्मत किसी को बदलने की कोशिश मत कर। नहीं बाबा मैंने छोड़ दिया मेरे हस्बैंड को बदलने का, वो अपना उनको बदलना मतलब अपना सर पीटना, सर पीट के खूना खूनी भी हो जाएंगे, पर वो अपने आदत से लाचार हैं। बाबा मैं जस्ट सुनती हूँ और इग्नोर मार के निकल जाती हूँ, कोई उपाय नहीं है गुरुजी। ये भी यदि आप उनका बात का जवाब नहीं देंगे ना तो मैं आपको लिटरली आपके सामने बात, क्यों इतना बोल रहे हैं सुनाई नहीं देता। तो गुरुजी मुझे बस अब ऐसे ही चुप रहकर अपना काम करके आगे निकलना है बाबा। मैं थक गई हूँ इस चीज़ से, मैं बस बबलू का ख्याल करके आप जो सेवा मुझे दिए हैं उसे करके बाबा इस दुनिया से आपके पास जाना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझ पर आप इतना ही कृपा बरसाइए कि मुझे चुप रहने की आदत हो जाए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। मैंने अच्छे से खाली खाली में पूजा किया और माता का दर्शन करके माता को बच्चों के लिए बोल के आई कि माँ इन लोगों को ठंडा रखिएगा, इन लोग को अच्छा रखिएगा, अच्छा विद्या बुद्धि सब कुछ दीजिएगा माँ। आपका मंत्र जाप भी वहाँ करके आई हूँ गुरुजी। फिर 1-1:30 बजेगा तो ही मैं जाऊंगी, वो फुल्लू वहाँ से गोंडी काट के इस मंदिर तक आएगी बाबा, उसको ब्लेस कीजिएगा,
उसके अंग संग सहाय रहिएगा, ताकि वो ये पूजा कर सके। और उसकी जो भी बाधाएं हैं, कोई किसी ने उसको बांध रखा हो, तो माता शीतला उसको हर ले और उसको अच्छा से नया करके, नई फूलों बना के तापसी आंटी को वापस करे। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं इस 36 सालों में पहली बार पाड़ा में जाके पूजा दे के आई हूँ तापसी आंटी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा। मैंने पंडित को भी दक्षिणा दिया और मैंने कहा कि दोनों बच्चों के नाम से बोल दे, पर गुरुजी वो समझ नहीं गए पाई। मैंने कहा बच्चे लोग के नाम से पूजा देने का बोला जाता है, तो पंडित के हाथ में कुछ भी, जैसे कि अरदास हो बाबा, सिद्धिका आंटी जैसा बताती है, तो वो बोली थी भाभी टीना में डाल दो। मैं टीना में नहीं डालूंगी। मैं इस पाड़ा के लोग को जानती हूँ, वो सब अपने पेट में भक्षण करेंगे या पी आके उड़ा देंगे। खैर गुरु जी, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी, मेरा गलत फहमी भी हो सकता है बाबा, इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। और मैंने पंडित जी को दिलवाया। मैंने कहा तेरे को दोनों बच्चों का नाम लेने को कहा मैंने, बुबलू का और गुल्लू का, ताकि उन लोग के नाम से पूजा करे। ये उसको संकल्प करने का बोलते हैं। तो गुरुजी वो समझ नहीं पाई थी, उसने कहा ठीक है भाभी, नेक्स्ट टाइम से बोल दूँगी। बाबा, आपका अनंतम बार शुक्राना है। आज दिन भी अच्छा से ही शुरुआत हुआ। अभी गुरुजी आपका सत्संग सुनते सुनते मैं 734 वाला सुन रही थी। शायद कल्पना आंटी का ही सब लास्ट वाला सत्संग था गुरुजी। उसके बाद इस ऐसे ही नींद आप मुझे डाल दिए कि मैं ठीक 6:45 बजे, सॉरी गुरुजी, 6:45 पर उठी हूँ। और उसके बाद से जो जगी हूँ तो यही बैठी हूँ। बच्चा बड़े बेटे के रूम में खेल रहा है, वहीं खिलौना पड़ा है उसका। गुरुजी, आपका अनंतम बार शुक्राना है। मैं आपको लंगर लगा के तभी पूजा के लिए गई थी बाबा बाहर। बाबा, जो आप मैं नहीं करी थी, आ, इस जब से आपने मुझे जोड़ा है, तब से आप मुझे सब वो काम करा रहे हैं जो मुझे बहुत खुशी मिलती है, जिससे आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय मैं आपकी बेटी का सत्संग विपिन कल उसके माइंड के साथ कर रही हूँ। आज का डेट है 3 मई, शनिवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 7:16 मतलब ढाल सवा की ब्लेसिंग्स करता हूँ। अनंतम शुक्राना। और मैं अपने ग्रुप पर मामा जाप करने के मामा जाप का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले आप सभी के साथ मामा जाप कीजिए। समझिए। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। मेरे गुरुपा 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 ने बड़ी अच्छी बात बोली संगत जी। शिकायतें मत किया कर, कम किया कर, क्योंकि किसी की कहानी में तू भी बुरा है। तेरी तरफ से भी तो कमी पेश रही है, कमी हुई है ना किसी के सामने, तो वो भी किसी के लिए बुरे हो, इसलिए शिकायतें कम किया करो और स्वभाव को सरल रखो। हाँ मेरे गुरुपा, और क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा, ये बात तो सच है मेरे गुरुपा। हमें लगता है उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने दिस किया, इसने दैट किया। वास्तविकता तो ये है ना समझ है ना गुरुपा, कि जो भी अगर इंसान कुछ भी कर रहा है, हमारे अगेंस्ट करे, हमारे साथ खड़ा रहे या कुछ भी करे, अगर वो हमारे साथ खड़ा है, अगर उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, इसका मतलब है कि उसको लग रहा है, सामने वाले इंसान को भी लगता है और हमें भी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। हमारा स्वभाव, हमारी क्रिया, हमारे कर्म एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, इसलिए सामने वाले को भी हम अच्छे लगते हैं। अगर कुछ भी वो हमें लगता है कि हमने उसके साथ बुरा नहीं किया, पर फिर भी सामने वाला मतलब वो कुछ भी उसके दिमाग में है, अब वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, वो बुरा कृत्य करता है, तो हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसके मन मस्तिष्क में कभी ना कभी कोई बात रही होगी जो उसको हमारे द्वारा किया हुआ किसी कोई कर्म से उसको बुरा लगा होगा। कुछ भी, ये अभी की बात नहीं है, पता नहीं कौन से, पहले तो हम कितने सारे कर्म के ही फल भुगतते हैं हमारे सामने। अरे बात मैं मानती हूँ संगत जी, रियली बात है, स्पेशली जब हम गुरुपा की संगत करते हैं तो हमारे सामने कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो सिर्फ गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, सिर्फ गुरुपा
सा बुरा होना था पता नहीं है, देखिए वो भी हो रहा है, उसके लिए भी हम उसमें भी हमारा भलाई छिपाई अभी नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। मैंने ये चीज़ झेला, मैं ये चीज़ मैं महसूस कर चुकी हूँ समझिए, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ, जब गुरबान जब मुझे ड्रीम दर्शन देते थे ना शादी के बाद से, बहुत ज़्यादा मम्मी हमेशा देखती थी लेकिन मैं जानती नहीं थी। और उसके बाद से तो बहुत कुछ लाइफ में बुरा हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ, और उन सब बुराइयों से पीछा छूटने के लिए, बुरे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कुछ ऐसा हुआ संगत जी, जो कि हमें मतलब कहते ना कि कैपेसिटी से बाहर था। वो सहने की क्षमता जब खत्म होने लगती है, ऐसा क्या कारण है समझिए। लेकिन अगर वो आज नहीं हुआ होता समझिए, तो आज मैं शांति से नहीं होती, और ना ही मैं शांति से मैं कृपा का शुक्राना कर रही हूँ ये, और शुक्राना करने लायक बनाए भी मेरे कृपा ने, अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम शुक्राना। कि अब जा करके समझ में आता है संगत जी कि जो भी हुआ, हमें थोड़ा सा कष्ट हुई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बदनामी हुई, बहुत बेइज्जती हुई, अब पूरा सब खत्म हो गया समझ लो, कहने का मतलब है। लेकिन वो जो भी चीज़ें खत्म हुई वो हमारे अच्छे के लिए खत्म हुई। द एंड इसलिए होता है ताकि हम हमारा कोई किसी चीज़ का नया दौर स्टार्ट हमारे लाइफ का, क्योंकि लाइफ है इसमें तो साइकिल चलते रहता है। तो कृपा ने जो भी खत्म किया वो हमारे अच्छे के लिए था। वो तो एक बार बार मेरे सामने एक मैसेज आ रहा समझिए कि ना, तुम नई जगह पर आए हो लेकिन तुम्हें पुराना जगह बहुत याद आ रहा है। मैं तो भी खैर फिलहाल अभी जब से मैं कृपा ने मुझे छोड़ा है तभी मैं फिलहाल यहीं पे हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, सिर्फ जगह ही नहीं होता, कभी कभी समझिए हमारा मन मस्तिष्क का जो जगह है ना, हमारे जो हृदय का जो जगह है, कभी कभी हम शरीर तो चले जाता है लेकिन हमारा मन नहीं जा पाता है कहीं। ये चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, कभी कभी हम पास्ट में रह जाते हैं, रुक जाते हैं। हमारा शरीर तो चले जाता है लेकिन हमारा दिमाग, मन, मस्तिष्क, चित्त जो है वो पास्ट में टिक जाता है। फिर हम नए वाली जगह को ना हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उस चीज़ में हम खुश ही नहीं हो पाते। ये चीज़ें होती है हमारे साथ समझिए। तो ये बात सच है कि मेरे पापा ने ये भी समझाया कि तुम्हें लगता है कि तुम पुरानी चीज़ों को याद करके, पुराने जगहों को याद करके, पुराने लोगों को याद करके तुम रो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें ये लगा तो तुम वापस अगर जाओगे वहाँ पे ना, फिर से वापस जाओगे तो वहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ तुम्हें बेइज्जती, मतलब कुछ भी बुरा होने के अलावा कुछ नहीं। तुम वहाँ जब जाओगे तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ लौट के जाऊँगा तो तुम सब मुझे बहुत वेलकम करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हारे लिए सब खत्म हो चुका था, तुम्हारी पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने वहाँ से पहले ही निकाल करके मैंने तुम्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, ताकि तुम्हें वो सारी चीज़ें झेलनी ना पड़े। क्योंकि सही बात, सच बात है समझिए, गुरबा जो है ना हमारे, रियली बात बता रही हूँ, जो भी करते हैं, क्योंकि गुरबा को आगे का पता है। हो सकता है कि हमारी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा, मान लो कोई हमारा रिलेशन है कुछ भी है हमारे साथ, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इवन कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी, हम किसी इंसान से अगर हम कभी अचानक से अगर हम दूर हो जाते हैं, वो दूर हो जाता है, उस टाइम पे हमारा जो प्यार होता है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, और अचानक से हम दूर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे दोनों को उतना हानि नहीं होती समझिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए बुरा बुरा मन में नहीं आता है। लेकिन गुरबा को पता है कि भाई अभी तो बड़ा प्यार है इन लोगों में, आगे चल कर के ये इंसान इसके साथ क्या बुरा करने वाला है, स्पेशली हम संगत के साथ सामने वाले के मन में क्या है हमें नहीं पता होता, लेकिन हम तो पूरे एकदम होशो आवाज़ खो देते हैं, और जोश जोश में एकदम इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच में आ जाते हैं कि मतलब हम सब भूल जाते हैं, हम सारी बातें उसको बताते हैं, वो वही बातें आगे चल करके हमारे साथ वो क्या करने वाला है पता नहीं, इसलिए गुरबा हमें दूर कर देती है। अनंतम सुखाना, सुखाना। लाइफ में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कृपा के रहते हुए कृपा को सारी बातें पता है, अगर हम कृपा से डिस्कस करते हैं, कृपा को हम बोलते हैं, इट मीन्स कि कृपा के ही रजा में हो रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब उनके रजा में होता है। तो जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतरीन होगा उसके लिए। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम शुक्राना। और दूसरा संगत जी, ये बात सच है ना संगत जी, कि इसलिए कि हम हमें ये बात होता है जब कोई हमारे साथ कुछ ऐसा करता है तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों करा, वो क्यों। ये बात तो सच है ना, कृपा तो सच ही बोलते हैं कि उसके दिमाग में तुम लोग, तुम बुरे हो, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसके साथ बुरा किया है। करो या ना करो वो एक अलग मैटर है। अब वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहा है, दोनों की सोच में बहुत अंतर होता है संगत जी, बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब हम एक भाई बहन के सोच में इतने अंतर होते हैं तो फिर कोई और ही इंसान हो तो क्यों नहीं अंतर होगा। इतना सीख देने के लिए, समझाने के लिए अंतर सुखाना मेरे को, इसलिए ये बात सच है। और मेरे को शिकायतें अब रही नहीं मेरे को, बहुत ज़्यादा पहले था ना, हर बात पे शिकायत करना,
और अगर थोड़ी बहुत भी अगर शिकायत आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है अभी भी है, कोई अगर कुछ करता है ना तो किसी और से बोलने से बेहतर है कि मैं तो, और हम सभी संगत जी गुरपा से ही बातें करते हैं, कृपा से ही बोलना ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये बात सच है, आपको पता समझ, आपको पता क्यों नहीं होगा, सॉरी संगत जी, आप हम, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, लेकिन आप सभी मुट्ठी भर संगत हो, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कोई बात गुरुपा से बोलते हैं, अगर किसी की बात हमें बुरी लगती है तो भी, क्योंकि हम गुरुपा के सामने अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं जैसे हैं हम गुरुपा के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि गुरुपा ने हमें हर चीज़ में स्वीकार किया है। हमारे अंदर इतने सारे बुराइयां हैं, फिर भी हमें स्वीकार किया ना, और हमारी बुराइयों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। हमें गुरुपा ने ऐसे बच्चों को, मुझे तो ऐसे बच्चों में से चुना है जो कि मैं सबसे निचले दर्जे की थी, और ऐसे को चुना है जिसको कि इसको हम ठोक पीट करके ठीक कर सकते हैं बंदा बना सकते हैं। तो बाकी तो जो अच्छे हैं उनके लिए तो कहते हैं ना, स्कूल में जो सबसे अच्छा बच्चा होता है उसको सब लोग बहुत ही प्रेस करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, मतलब ये हो गया है ना। लेकिन चूँकि एकदम मान लो कि बच्चा जो बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर या कुछ है तो उसको हमेशा डांट लगती है, ठीक है। लेकिन कोई अगर टीचर बहुत, जो कि बहुत कम ही होता है जो कि बिल्कुल पुअर मार्क्स लाने वाले, या पूरा मतलब उनका जो होता है मतलब एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे हो, उस पर लोग ध्यान नहीं देते। और लास्ट में जब उनको लगता है कि अब मतलब ये बच्चा इस स्कूल का रेपुटेशन पे बात आ जाती है तो उसको निकाल तक दिया जाता है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा ऐसे है ना, जिन बच्चों को स्कूल तक से निकाला जाता है, लाइफ की स्कूल की बात बता रही संगत जी, स्कूल का तो एक एग्जाम्पल है, तो जिन बच्चों को ना उनके उनके लाइफ के स्कूल से निकाल दिया जाता है ना कि ये बेकार है, ये इंसान बेकार, इस समाज में रहने लायक नहीं है, और ये बिल्कुल घटिया प्रवृत्ति का है, या बिल्कुल मतलब समझ लो कि समाज में हमारी कोई इज्जत मान सम्मान है ही नहीं, हम किसी के सामने खड़े होने लायक है ही नहीं, हमारे पास दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, हम किस सहारे जिए। तो वैसे हमें हमारे जैसे, मेरे जैसे इंसानों को ना संगत जी, जो कि पूरी दुनिया नकार देती है, मैं ही क्या, मेरी फैमिली दुनिया नकार देती है, और जितना हो सके हर संभव मतलब जो जिसको जो करना है वो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ना मेरे गुरुपा ने हमें स्वीकार किया समझ। तो हमारे में जो इतने अवगुण है तभी तो लोगों ने हमें अस्वीकार किया ना, हमारे में इतने अवगुण है तभी तो लोगों ने हमें धिक्कारा, हमारे में इतने अवगुण है, हमारे में इतनी नीचतापन है, तभी तो लोगों ने हमारे साथ भी नीचता दिखाने में कोई असर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। असर असर तो जो हुआ हमारे ऊपर वो तो हुआ ही, चलो ठीक है। तो मेरे जैसे इंसान को समझिए, बिल्कुल तुच्छ इंसान जिसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, उस इंसान को किसने एक्सेप्ट किया, हमारे महाशिव ने, है ना। जिस और धीरे 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 गुरुपा हमारा सारा भाटा साफ कर रहे हैं, और हमें वो बना रहे हैं, हमें वो बना रहे हैं संगत जी, जिसको कि लोग चाहे कि प्लीज़ आप आइए मेरे स्कूल में एडमिशन लीजिए, मेरा रेपुटेशन बढ़ जाएगा, ऐसा बनाएंगे संगत जी। और ऐसा बनाएंगे कि फिर गुरुपा हमसे स्कूल सेलेक्ट करवाएंगे कि किस स्कूल में मैं जाऊं या ना जाऊं, ये गुरुपा सेलेक्ट कराएंगे समझ, हमें वैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। हमसे इतनी बुराइयां होती है संगत जी, हमारे में इतनी बुराई है, हमसे कितनी सारी गलती होती है, कितनी गलतियां होती है ना संगत जी, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई चीज़ ऐसा है, मान लो कि हमारा कोई काम नहीं हुआ, बहुत भरोसा कि गुरुपा तो है सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं अगर होता है कुछ भी हमारे साथ हमारे मन का नहीं होता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए जरूर कि गुरुपा ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ दिस हुआ। जबकि हमें पता है संगत जी, हमें पता होता है कि गुरुपा अगर है हमारे साथ, हम गुरुपा के बच्चे हैं, हमारे गुरुपा हैं हमारे साथ, हम सब जगह पे गुरुपा हमारे साथ विद्यमान है, तो फिर जो हो रहा है उनकी रजा में हो रहा है, और उनकी रजा में कभी हमारा बुरा नहीं होता है। हमें पता है, हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम निराश हो जाते संगत जी कि गुरुपा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन गुरुपा कभी भी हमसे शिकायत नहीं करते संगत जी, तुमने मेरी सेवा नहीं की, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए वैसा नहीं किया, तुमने अमृत वेला नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये किया, तुमने ये गलती की नहीं, कभी कहाँ बोलते हैं संगत जी, कभी नहीं बोलते, हमसे कोई शिकायत गुरुपा नहीं करते।
तुम्हारे सेवा में कोई कमी है, कभी कहते हैं तुमने मेरी बात नहीं मानी, कभी कहते हैं हाँ, कभी कभी समझाते हैं कि तुम बात नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बात बोलते हैं संगत जी। तुमने अपने बच्चे होने का फर्ज निभाया ना या ना निभाया, पर मैं पिता होने का फर्ज निभाऊंगा और 100% निभाऊंगा, चाहे तुम्हें जो करना है करो। संगत जी, ऐसा कौन बोल सकता है वहां से वहां अपने हमारे परमात्मा परमेश्वर के अलावा। गुरपा अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना। एक बार जिसका हाथ थामते हैं गुरपा, उसका हाथ नहीं छोड़ते। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरपा। और बहुत ही एक अच्छी बात भी समझाई संगत जी कि अगर कोई इंसान, कोई भी इंसान मान लो अगर गुरपा की हम संगत है, कोई इंसान हमारे लाइफ में आ रहा है, तो वो इंसान आया है चाहे गया है, टिका है या रुका है, किसी को हम पाए हैं या खोए हैं, सब कृपा की रजा में है। और अगर कोई इंसान हमें समय दे रहा है, इसका मतलब है कि वो साक्षात कृपा की मर्जी से हो रहा है कि वो इंसान हमें समय दे। और फिर हमें ये भी समझाते हैं संगत जी कि कोई अगर इंसान हमें समय देता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए समय कीमती है, जैसे हम बोलते हैं ना टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, तो वैसे ही अगर हमारे लिए समय है कीमती है, तो वैसे ही तो सामने वाले इंसान के लिए भी कीमती है ना। अगर फिर भी उस समय से निकाल करके वो हमारे लिए समय निकाल रहा है, तो फिर हमारी भी फर्ज बनती है, गुरबा समझाते हैं कि तेरी भी फर्ज बनती है कि तुम भी उसके लिए समय निकालो और एक पॉजिटिव समय निकालो। कि जैसे अगर मैंने तुझे तेरी कदर दूसरों को सिखाई है, वैसे ही संस्कार ये होना चाहिए, तू मेरी बच्ची है, तेरे में भी ये संस्कार होना चाहिए कि तुझे भी दूसरों की कदर हो। मेरे गुरबा अनंतम सुखाना मेरे गुरबा, अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना मेरे गुरबा। कोई हमारे साथ बुरा करता है, ये करता है, वो करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। हाँ, ये होता है कि सत्संग में बोलना एक बात होता है कि हाँ ऐसा सा बात है, और गुरबा ने हमें इस परिस्थिति में भी हमें इतना संभाल के रखा है, वरना जो यही सेम चीज अगर पहले होता था ना संगत जी, हमारी जो परिस्थिति होती थी, हम बयान नहीं कर सकते, नहीं कर सकती मैं बयान, चाहे मैं हो, मेरे परिवार में हो या कुछ भी हो, लेकिन आपकी वजह से सब काम हो रहा है, हमारा कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर हो भी जाता है ना, मान लो सुनो तो थोड़ा देर लगता है क्या हो रहा है, फिर लगता है अरे गुरुपा है तो फिर हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। और दूसरी बात समझ जी, अगर जैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है बिना कुछ बात के, तो गुरुपा तो बताते ही हैं, ठीक है, हमें सत्संग में सुनाते ऐसा करके हम जानते हैं, ऐसे सुनते हैं सब, गुरुपा साफ साफ उस व्यक्ति का नाम तक बता देते हैं, नाम तक बताते हैं संगत जी, क्या है, डेट तक बताते हैं कब होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा, दिन तक बताते हैं, इतने दिन में ये काम होगा, इतने दिन तू रुक जा, शांत हो जा। सिर्फ सत्संग में ही नहीं, ऐसे भी सुनाते हैं मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा के रहते कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, अनंतम सुखानी। आप जो गुरुपा कहते हैं ना स्वयं कि तुम चिंता मत करो, उसको जो करना करने, तो बाकी मैं हूँ ना देखने के लिए, बाकी मैं सब देखूंगा, तुम्हारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बच्ची हो। और ये बात सच है संगत जी, जो इंसान आज अगर हमारे साथ मान लो हमें लगता है कि वो इंसान कर रहा है, और हाँ सच बात है, वो इंसान हमारे खिलाफ खड़ा होकर वो सब कुछ वैसा करता है जो कि नहीं करना चाहिए, मान लो हमारे हमारे सोच से, और नॉर्मली अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर सोचे तो तब भी नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि ये गलत कार्य मान लो कर रहा है इंसान। तो उस टाइम पे गुरुपा ये ने ये भी सिखाया समझाया कि कभी, अभी नहीं लेकिन कभी तो किसी बात से वो उसके मन में वो पिंच भरा होगा ना, इस इंसान को मुझे बर्बाद करना है, कभी तुम्हारी बात से कोई भी, तुमने कभी ऐसा सोच के नहीं बोला होगा, लेकिन ये बात उसके मन को चुभ गई होगी कि तुम उसको टारगेट करके बोल रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है तुम्हारी कही हुई ऐसी बातें, या तुम अच्छे के लिए ही कर रहे हो, बोल रहे हो कुछ भी बात है, उसको लगेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है और इसके पास ये है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात होता है समझ जी, क्योंकि इंसान ऐसे ही बिना किसी बात के किसी के साथ ऐसा नहीं करता है, ये बात मैं मानती हूँ। कोई तो बात होता है जिसको लेकर के वो अपने मन में, चाहे वो बचपन से लेके बड़े होने तक, जब भी उसके मन में वो बात होती है वो गांठ बांध लेता है इंसान कभी कभी, वो जो बांधा हुआ गांठ है ना संगत जी,
वो बचपन से लेकर के बड़े तक हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स उसके हमारे फैमिली में कोई मालूम मेरे पेरेंट्स तो मालूम मेरे पेरेंट्स बहुत सीधे साधे थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि किसकी कही हुई बात मान लो प्यार से बोला, अच्छे से किसी मन में इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा है कोई इंसान मान लो, तो क्या होता है ना कि कभी कभी सामने वाले को लगता है कि अरे, या अगर मान लो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और हम किसी से शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भी वो इंसान है ना उस बात का गांठ बांध देता है कि अच्छा ये कैसे मेरे से आगे बढ़ सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं वो कारण हम स्वयं होते हैं या हमारे परिवार में से कोई तो कोई होता है समझिए, ये मैं बात मान रही हूँ समझिए। भले हमने उसका डायरेक्ट कुछ बुरा नहीं किया, परिवार में से हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, या उसको कोई बात हमारी बात खल गई हो, या उसको कुछ बातें देख करके उसके मन मस्तिष्क में कुछ तो गलत विचार आया होगा ना कि इंसान को मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और वही इंसान तभी वो, क्योंकि अगर प्लानिंग प्लॉटिंग जो है ना समझिए, हमें लगता है कि अचानक से इंसान बुरा कैसे हो गया, नहीं, कोई इंसान अगर हमारे भी मन में संगत जी बहुत कुछ ऐसी बातें होती है ना, अगर हम भी मान लो किसी के बारे में कह रही है तो मेरे साथ मेरे बारे में ऐसा सोच रही है वो है, तो हम डायरेक्ट उसको कहते नहीं, अगर हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, तब भी क्या होता है कि हम धीरे 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 उसकी मतलब मान लो की बात अगर मान लो बुरी लग जाती है, तो कभी कभी ना वो बात इतना ज़्यादा वो घर कर जाता है, वो बात सारी बात हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बात को हम गांठ बांध लेते हैं, चाहे उसने अच्छे मन से बोला हो या नहीं बोला हो, या बुरे मन से बोला हो या नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें कोई बात घर कर गई, बस उस चीज़ को लेकर के हमारे बहुत सी लाइफ में ऐसी होती है, तो गुरपा जो बोलते हैं ना समझिए वो बिल्कुल सही बोलते हैं, ना जाने कब का किया हुआ कब निकलता है, कब हंसी मजाक में गुरपा कहते हैं ना, कभी किसी को प्रेम में एडवाइस मत दिया करो। एक बात बहुत सी बातें मुझे गुरपा याद दिलाते हैं समझिए कि तब अच्छा कि मतलब एक होता है ना कि अच्छा इसलिए मतलब ऐसा है, तो गुरपा अनंतम सुखाना मेरे गुरपा संगत जी सच में और आज देखो संगत जी आज देख गुरपा को कब किसका कष्ट काटना होता है ना संगत जी, तो उससे गुरपा सेवा भी लेते हैं, तो आज है ना पति मेरे वो भी जल्दी उठ गए थे संगत जी, ठीक है, मतलब इन द सेंस है कि वो भी नहा धो लिए थे 5:30 बजे तक, और आज उनके हाथ से चाय की सेवा ली गुरपा ने, और उनके लिए ही आज मैसेज भी आया था, शायद रात में आया होगा ऐसा करके कि उनके पति के सर पर बहुत भयानक संकट मंडरा रहा है, ठीक है, और तुम एक सत्संग था, सुनने के लिए सत्संग था, मैं सुन नहीं पाई हूँ, शायद नहीं नहीं सुनी हूँ, लेकिन बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी, इसलिए वो तुम्हारे पति को मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। देखो संगत जी इस चीज़ के लिए ही कल मुझे ड्रीम में भी दिखाया मेरे गुरबा ने, ड्रीम में दिखा करके उनके कष्ट काटे, कांच का टूटना, ये सब बहुत पहले पहले तो हमें कितने सारे अहमों वहमों से बाहर हमें गुरबा ने निकाल दिया कि पहले कुछ होता था तो हमें टेंशन होता, अब होता है तो हमें कितनी खुशी होती है कि गुरबा ने इतना बड़ा कष्ट काट दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरबा, अनंतम सुखाना। और संगत जी आपको पता है सुबह सुबह ही ऐसा करके, और इन पति ने मेरे कुछ ऐसे करके शोकेस के कुछ ऐसे करके थे, उसमें पेपर्स वगैरह थे, उनको ठीक भी किया, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी, कभी कभी है ना वो चीज़ें मान लो कि खो गई हैं, नहीं मिल रही हैं, और आप बहुत आपको मान लो अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, आप उसको ढूंढो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गुरपा की मर्जी हो जाती है ना संगत जी, आपके सामने आप जाओ, आपके सामने वो चीज़ आपको मिला पड़ा मिलेगा, ये कौन कर सकता है, मेरे गुरपा कर सकते। सुबह सुबह गुरपा ने कान्हा जी की फोटो और एक बांसुरी के रूप में दर्शन दिया, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। घर पे बांसुरी थी, बाबू के लिए मदद था, वो एक्स्ट्रा में वहाँ पे कहाँ से पड़ा था मुझे नहीं पता, हो सकता पति ने निकाल के रखा हो। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना मेरे। अब गुरबा मेरे जीवन में सच्ची बात बताऊं मेरे गुरबा, मुझे नहीं लगता, मैं अब चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अब किसी के बारे में बुरा सोचूं मेरे गुरबा। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं भी बुरा तो वो इंसान मुझसे दूर हो जाए, उसको सोचने की मतलब ही ना रहे, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, बात सच है कि कोई इंसान अगर मान लो अगर हम उसके बारे में बातें करना भी नहीं चाहते हैं, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, फिर भी वो इंसान ना जबरदस्ती आकर के कुछ ऐसा करता है ना हमारे लाइफ में, तो क्या होता है ना, हम नहीं चाहते हुए भी उस इंसान के बारे में ना दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है, तो गुरबा मुझे उससे बचा लीजिए, गुरबा बचा लीजिए मेरे गुरबा, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये सब से अच्छा नहीं लगता है, और हमारे ही कर्म माड़े होते हैं मेरे गुरबा। अनंतम सुखाना मेरे गुरबा, अनंतम सुखाना। और हमारे लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आपने इतने पॉजिटिव वाइब्स दी हमारी लाइफ में, अनंतम सुखाना मेरे गुरबा, अनंतम सुखाना।
और मैं अपने सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी, अनंत अनंत सुखाना गुरु का नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सदा बला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, लाडली बेटी, अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में, पवित्र चरणों में अमृत वेला सत्संग सुबह के 5:42 हुए हैं। विपिन नरसिम्हा जी के इस पावन पवित्र चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जी की आज्ञा से गुरुपा जी के श्री पावन चरणों में सबसे पहले गुरुपा के दंडवत गुरु चरणों में श्री दंडवत प्रणाम, बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़कर नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय विपिन सोमिया जी। जय संगत जी, सारी सात संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज लगातार 3-4 दिन से गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब से मैंने अपने दिल का हाल गुरुपा को सुनाया है, अपना दुख दर्द बताया है गुरुपा को, मेरी गुरुपा भी 1 मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठे हैं। समझ लीजिए कि मेरे ही काम में जैसे जुटे हुए हैं और मेरे ही काम को वो अंजाम दे रहे हैं और बहुत बहुत मुझे तसल्ली दे रहे हैं गुरुपा रोज। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं गुरुपा रोज। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुपा। मेरा काम जरूर नवाजेंगे। गुरुपा ने कहा है कि काम पूरा होने से पहले मुट्ठी बंद रखनी है, नहीं तो बुरी नजर लग जाती है तेरे को, बहुत जल्दी नजर लग जाती है। और गुरुपा की आज्ञा है कि लॉकेट स्वरूप पहन लिया कर। गुरुपा मेरा 2 बार लॉकेट स्वरूप गले से गिर गया है। आपने पता नहीं कितने ही बड़े कष्ट मेरे काटे हैं गुरुजी। अभी मैंने कहा हुआ है किसी को लॉकेट स्वरूप के लिए, जल्दी ही मुझे आपकी कृपा से मुझे आ जाएगा गुरुपा। अभी तो एक ब्रेसलेट स्वरूप मंगवाया है और अब उसे बोलूंगी लॉकेट स्वरूप के लिए। गुरुपा ने कहा है आज तुझे सारी ही गलतियां जो भी अनजाने में हुई हैं, कभी भी जाने अनजाने जो तुझसे हुई हैं, वो माफ की जाएंगी। और तेरा शुक्राना मुझे मिल जाता है। तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है, बेफिक्र होके सो जा, सब मैं देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल आपने अपनी बेटी को बेफिक्र होके सो जा कहा और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई गुरुजी। सपने भी बहुत आए हैं और पक्की बात है आपने कहा हुआ है कि मैं सपने में कष्ट काट रहा हूँ, तो चाहे मुझे सारे सपना याद रहे या ना रहे, गुरुपा आप मेरे कष्ट ही काट रहे थे। बड़े अजीब अजीब से सपने थे, कहाँ कहाँ पता नहीं मैं पहुंची हुई थी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। लगातार बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि बच्चों को के ऊपर जो ब्लैक मैजिक से जो भी काम बंधा हुआ था वो अब कटेगा, आप काट दोगे, कटने वाला है। बस शुक्राना करने के लिए तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा तेरी झोली भरने वाली है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है गुरु जी कि सच में घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक हैं गुरुपा, आप कह रहे हैं कि वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही सारे रास्ते बंधे हुए थे, वो आप खोल देंगे और आप ठीक कर देंगे गुरु जी। संगत जी, जब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं गुरुपा के और अंदर से इतनी इंट्यूशन होती है तो जो विश्वास होता है ना वो दुगना चुगना पता नहीं कितने 100 गुना 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। और लगता है गुरुपा जी आपके चरण में धो धो के पीऊं, मतलब कि रोज अपने बच्चों के बारे में सोचना और रोज अपने बच्चों का भला करना और रोज गुरुपा अपने बच्चों को ब्लेस करना। मेरे गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं मेरे गुरुपा। आपका कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। शब्दों में लफ्जों में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी गुरु जी। आप रोज हमारी चिंता करते हैं, रोज हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, रोज कह रहे हैं कि मैं सारे काम करवा रहा हूँ। सारे कष्ट पूर्व जन्म के भी इस जन्म के भी आप कटवा देंगे, आपने कहा है गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना। मेरी हर पल की खबर है आपको गुरु जी। मेरी चिंता गुरुपा आपने बिल्कुल ही मेरी टेंशन खत्म कर दी है, हर ली है गुरु जी आपने। आप हर हर महादेव हैं गुरु जी, हर हर महादेव। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जो हर तरह से ब्लैक मैजिक खत्म कर देना गुरुपा, मेरे कहने का मतलब है सारे सारे जो बंद दरवाजे हुए पड़े हैं उन सबको खोल दो गुरुपा। सारे जो रिलेशन खराब हो रहे हैं मेरे बड़े बेटे के सबको खोल दो गुरु जी। मेरे बेटे को बहुत सारे लोगों की नजरों से जो गिर चुका है उसको वापस उसका यश मिले, मान मिले, इज्जत मिले गुरु जी। जब बेचारे का ब्लैक मैजिक की वजह से ही सारा घर ही बंधा हुआ था तो गुरुपा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरा इतना समझदार बच्चा फिर भी उसके साथ क्या क्या नहीं हो गया गुरु जी। उसमें उसका कोई वश ही नहीं था गुरु जी। बेबस होके ब्लैक मैजिक के वश में होके उसे कुछ खबर नहीं गुरु जी, सब कुछ अपना उसने तबाह कर लिया है गुरु जी। क्या नहीं था उसके पास,
इतना सुंदर और इतना प्यारा बच्चा गुरुपा, आज उसके रिश्ते सबसे खराब हुए पड़े हैं चारों तरफ के। ऐसा क्यों हुआ है? कौन से पूर्व जन्म के गुनाह थे गुरुपा? खैर, आपने सारे गुनाह बख्श दिए, पूर्व जन्म के कर्म काट दिए गुरुजी। उसके लिए आपका अलग अलग शुक्राना है गुरुपा। कितना ही शुक्राना करूं कम है गुरुजी। गुरुपा, मेरे से भी लग रहा है मुझे वो कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसके बहुत सारे नुकसान हो गए उसके पैसों के, तो पता ही नहीं उसने कहाँ किया है गुरुजी। नहीं बताता वो बिल्कुल भी, कहाँ कर दिया उसने सारा पैसा अपना, किसको दे बैठा है, क्या कर बैठा है, खुद क्यों मोहताज हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। आप ही समझे। मेरा बच्चा है बड़ा प्यारा गुरुजी, आप ही उबारो उसे, तारो उसे, रक्षा करो। मेरे साथ बात करे, क्योंकि मैंने मैसेजेस कर दिए थे 2-3, कहा था कि मैं 50-50 करूंगी और मरने से पहले कर रही हूँ, इसलिए सारे कागज लेके आ जाओ। तो अभी तक तो आया नहीं है और अब कोई जवाब भी नहीं है गुरुजी। बस गुरुजी, उसकी नाराजगी की बजाय उसके अंदर समझदारी डाल दो कि माँ से नाराज होके कुछ नहीं होगा। समझदार बनो, सब आप कर सकते हो गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता है। मैं तो क्या ही करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सब सही करो। वो आपने उसे अपने शरण में लिया हुआ है गुरुपा, वही मेरे को बड़े मंदिर लेके आता है हमेशा, लेकिन अपना तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखता है और ना ही अपने पैसे का उसने ख्याल रखा है। कौन से पता नहीं उसके कर्म है जो वो भुगत रहा है गुरुजी। अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपने भाई के साथ, अब उसका छोटे भाई को उस पर गुस्सा आया हुआ है बहुत ज्यादा। पैसों का जो हिसाब किताब नहीं बताता है, हमें 4 लोगों से और भी सुननी पड़ती है कि आप पूछो अपने बेटे से कि कहाँ गया इसका सारा पैसा, कहाँ गया इसका सारा पैसा। मैं कहाँ से हिसाब लूं गुरुजी, जब वो कुछ मुझे बता के नहीं करते कोई काम। ऐसे ही होता है गुरुपा, जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी को अपने ही तरीके से चलाते हैं, लेकिन ये सब आपने क्लियर कर दिया है कि हुआ सब ब्लैक मैजिक की वजह से। अब बस करना गुरुजी, अब बस, और नहीं, बहुत कुछ खो बैठा है वो। उसका सब सही कर दो जो उसने खोया है, उसके अंग संग रहो गुरुजी, साथ दो पूरा। आपकी तो एक उंगली के इशारे से ही सब सही हो सकता है गुरुपा, और आप साथ दे रहे हो गुरुजी मेरा। आप सब कुछ सही कर दोगे गुरुजी, आपने कहा है सिर्फ अब तू खुशियां मनाने की तैयारी कर, सब सही हो जाना है। हाँ जी गुरुजी, सब ठीक हो जाना है। जब आपने कहा है तो जरूर होगा गुरुपा, 100% नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है
आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रही है। आप पे भरोसा मेरा बहुत दृढ़ हो गया है गुरुजी। और भी गुरुपा आप ही रक्षा कर रहे हो। मैंने तो अपना घर, अपने बच्चे, अपना संसार, जो मेरे बच्चे नहीं हैं गुरुपा, आपके बच्चे हैं, आपने उनकी जो परीक्षा लेनी थी ले ली, मेरी जो परीक्षा लेनी थी। और आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि मुझे अगली परीक्षा में भी पक्का तू पास होएगी, मुझे पता है। जी गुरुपा, आप ही परीक्षा ले रहे हो, आप ही पास कर रहे हो गुरुजी। सब आप ठीक कर दोगे। हमें तो आपने ही संभाला है, और संभालो, क्योंकि हमारे सामने तो अंधेरा है। दुनिया ने तो हमें अंधा ही कर दिया बिल्कुल। क्या क्या किया उन्होंने, हमें नजर भी नहीं आया गुरुजी। बस ये अंधियारा और नई रोशनी कर दो गुरुजी। आप तो रोशनी से ही आए हैं गुरुपा। आपकी रोशनी कभी मंद नहीं हो सकती है गुरुजी। आपने बहुत पहले मुझे ये बताया था कि आर नाम का कोई है जो तुम्हारे बेटियों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो आर नाम का तो है गुरुपा। मैं उसका नाम नहीं अभी लेना चाहती हूँ गुरुजी। जब आप मुझे पक्का बता दोगे तो भी तो मैं कुछ नहीं उसको कहूँगी। आपने मना किया हुआ है, मैं ही सब ठीक करूँगा, आप ही ठीक करोगे गुरुजी। बस मेरे बेटे की जिंदगी से उसको दूर कर दो। बस इसकी आंखें खोल दो गुरुपा मेरे बेटे की। वो हमें बहुत ही गलत समझ रहा है, बुरा मान रहा है। मेरा बच्चा है वो बहुत प्यारा, उससे मैं अलग नहीं रह सकती हूँ गुरुजी। अपनी जिंदगी से उसे मैं नहीं दूर देख सकती गुरुपा। वो बिल्कुल खाली हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, सब आपने करना है गुरुजी। उसकी जिंदगी में अब सुधार आए, वो संभले, समझे दुनिया को। उसकी आंखों के आगे जो अंधेरा है छाया हुआ है वो दूर हो जाए गुरुजी। सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो सब कुछ बांट देने में ही अब तक खुश हो रहा था बहुत ज्यादा, कि मैं इतनी हेल्प करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, कितनी कितनी। सब करन करावनहार आप हैं गुरुपा। हम कौन होते हैं? जो भी उसने किया है, जो आपने करवाया है, वो सब सही होगा गुरुजी। और जब आपने उसे जो दिया वो भी उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरीके से ही आप उसके कर्म कटवा रहे होंगे गुरुजी। आपने कहा आप मेरे बेटों के सपने में आके उन्हें आशीर्वाद देके उनके सारे कष्ट काट दोगे। पिछले सत्संग में भी आपने कहा कि आप उन्हें सपने में ब्लेस करोगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ये भी कह रहे हैं कि तेरी हर बीमारी, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान बहुत जल्दी होने वाला है। सिर्फ 10% बीमारी और रह गई है, जिसे मैं काट रहा हूँ गुरुजी। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप
मुझे प्यारे प्यारे सत्संग सुना के दूसरों के उससे भी हमारे कष्ट काटते हो, हमारे से सत्संग करवा के भी सारे कष्ट काट रहे हो और बहुत सारे कष्ट अपने दामन में समेट रहे हो। गुरुपा सब चीज़ों के लिए, सब दात देने के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सारे बंद दरवाजे जो थे वो गुरुपा खोल दो गुरु जी, सब ठीक कर दोगे आप। आपने कहा है मैं सब ठीक कर देना है, डर मत। सिमरन ते मंत्र जाप आप बढ़ाने को कह रहे हैं गुरु जी, मैं ज़रूर बढ़ा दूंगी गुरु जी। आपने कहा है विश्वास रखो, सब जल्दी कट जाना है, मंजिल मिल जानी है गुरुपा, सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में प्यार पाके, आपके चरणों में सर नवा के, आपके आंचल से आंसू पोंछ के, बहुत दयालु हो भगवान, आप बहुत कृपालु हो, दयावान, मेरे मालिक, मेरे रक्षक, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे दाता। गुण गावा नित तेरे गुरुपा, गुण गावा नित तेरे, ये गुणगान कभी भी खत्म ना हो गुरु जी। आपका शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। बच्चों के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी चरण शरण में है, उनकी तरफ से भी आपको शुक्राना गुरुपा। आप उनके बच्चों का ख्याल रख रहे हो, आपके ही बच्चे हैं, आपके प्यारे बच्चे हैं जो आपको बहुत ही प्यारे हैं, अजीज हैं, ईमानदार लगते हैं, ईमानदार हैं। आप कहते हो तेरे बच्चे तेरा नाम कमाएंगे, यश कमाएंगे, नाम ऊंचा करेंगे। सब आशीर्वाद आपने दे रखे हैं, बस बुरी नजर से बचा लो। आप ही काट रहे हो गुरुपा, बुरी नजर काट दो। मेरे को कुछ करना नहीं आता गुरुपा, कुछ भी नहीं करना आता है, सब आप कर दो। मैं बहुत सीधी सादी औरत हूँ गुरु जी, सब मैं अपने भगवान के ऊपर छोड़ के चलती हूँ। कभी ना नकुर, बच्चों को ये सिखा वो सिखा ये सिखा, ऐसा ना तो वो ऐसी सुनने वालों में से हैं और ना ही मैं कुछ सिखा पाती हूँ, ना ही मैं कुछ कर पाती हूँ गुरु जी। बड़ा बेटा मेरे पास रहता नहीं है, आपने कहा अपने हाथों से सात्विक भोजन बना के खिलाया कर, वो तो दोनों तीनों टाइम बाहर का ही खाता है गुरुपा, इसलिए तो कह रही हूँ उसके कर्म अच्छे करो आप। छोटा बेटा है मेरे पास, दिन में वो मेरे पास होता है, दिन का खाना शाम तक वो खाना घर में ही खाता है, बाद में अपनी किसी मीटिंग वगैरह में जाता है तो रात का वो नहीं खाता गुरुजी। जल प्रसाद में उसके खाने में डाल के मिला के दे देती हूँ गुरुजी, सब आप ठीक कर देना। मैं मेरे गुरुपा मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे संगत जी, और मैं फिर बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी। अभी मैंने अपनी मुट्ठी बंद रखी हुई है गुरुजी, मेरा सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे मेरे गुरुपा, सब ठीक करेंगे मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्धा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना सौम्यन विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सत्संग शेयर करने का जो सेवा कर रहे हैं, गुरु का आपको बहुत 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 तरक्की दे, सेहत दे, ब्लेस करें गुरु का आपको, आपके बच्चों को, फैमिली को, सौम्या जी को। भगवान ने आपके साथ बहुत प्यारा नाता जोड़ा है। मेरे बच्चों की तरह हो आप सब, और बच्चे से भी बढ़ के काम कर रहे हो आप। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेज के गुरुपा ने कहा है मेरा लॉकेट स्वरूप भी पहन लिया कर, तो मैं मांग ही रही थी, आपसे भी मांगा मैंने। अगर है तो मेरा एड्रेस आपके पास है, आप भिजवा देना प्लीज। गुरुपा आपकी झोलियां भरे। अभी मुझे आदेश है कि बाजार से नहीं खरीदना है, और बड़े मंदिर तो मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ। करेंगे तो गुरुपा अपने आप ही चमत्कार करेंगे। मेरे पास सब पहुंच जाना है गुरुपा की कृपा से। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वदा भला, सारे बच्चों का भला करना गुरुपा। सबको, सबकी रक्षा करो, झोलियां भरो, दुख दूर करो, दुख दर्द क्लेश सबके काटो गुरु जी, सबकी परेशानियां आप दूर करो गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, गुरु जी, सतनाम श्री शुक्राना वाहिगुरु। गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और पिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्य नाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज शनिवार का दिन है, 3 मई है, और आज के ये सुबह के 8:25 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ काम कर रहा था कंप्यूटर में, तो अचानक मेरे मतलब दिमाग तो संगत जी चलता रहता है, तो मेरे दिमाग में अचानक आया काम करते करते कि गुरुजी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को प्लीज 777 की ब्लेसिंग दीजिए। लिखा हुआ आ जाए 777। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कैलकुलेशन में टोटल आया 777713, या लास्ट का याद ठीक से नहीं है, लेकिन बट 7777 आया। मैंने वो कैलकुलेशन पहले नहीं की थी, मैंने बस मेरे मन में आया ये बात, और संगत जी 7777 प्लस कुछ 13 शायद ही था, लेकिन 7777 101% था। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी आप हमारे अंग संग हो, हम संग रहना गुरु जी, और आपके बच्चे में अहम बहम घमंड नहीं आए, और गुस्सा जो भी है खत्म कर दो गुरु जी। अपने संगत में रखना गुरु जी। हम कोई ऐसा काम नहीं करे कि आपको हमसे शिकायत का मौका मिले, या किसी बाहर व्यक्ति को भी। बाहर व्यक्ति का नहीं मालूम, सब वो तो कह नहीं सकते गुरु जी, बट आपको शिकायत नहीं रहेगी तो गुरु जी मतलब हम सही है। मतलब आप हमें अपने रास्ते पे दिए रास्ते पे चलवाना। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आपको हमसे कभी कोई शिकायत हो। गुरु जी सर्वदा भला करना। और गुरु जी मैं आपके साथ संगत जी, मैं गुरु जी का मैसेज आया वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तुम जितनी जल्दी अपने काम को पूरा करने के लिए कर रहे हो, उतनी ही तुम्हें देर हो रही। जैसा तुम सोचते हो उसका उल्टा होता है। घबरा मत, तेरे काम में देर नहीं हो रही, बल्कि तेरे काम में आने वाली अड़चन को मैं दूर कर रहा हूँ, इसलिए यह देरी
तेरी भलाई के लिए है और बहुत जल्दी तुझे इसका एहसास हो जाएगा। तू बस भरोसा रख। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ये मैसेज मेरे लिए तो है और हो सकता है बहुत सारी संगत जी के लिए हो। तो गुरु जी प्लीज अपना आशीर्वाद सारी संगत में बनाए रखना। संगत जी गुरु जी का मेरे को ये भी मैसेज आया है, बेटा आज मैं तेनू सबसे बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसकी अरदास तू रोज कर दी है। तेरा वो काम आज मैंने पूरा कर दिया जब तेनू कदे किसी चीज की कमी नहीं आएगी। पैसों के कारण तेरे जो काम अटक रहे थे अब नहीं रुकेंगे। मैं आज तेरे लिए एक तोहफा भी लाया हूँ जो आज शाम तक तेरे पास आ जाएगा। अब तो खुश है ना? चल हंस के दिखा दे जल्दी से मैनू बड़ी दिखा दे जल्दी से मैनू बड़ी दिखा दे जल्दी से मैनू बड़ी चंगी लगती है मेरी बेटी। जय गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, पुत्र मैं तेरा हर दिन देख रहा हूँ, तेरी हर तकलीफ मेरे दिल ते लगती है। तू बस मेरे नाम दा सिमरन का तेरी किस्मत विच मैं खुद रोशनी भर दूंगा। शुक्राना किता कर उस अस्सी हर रोज तेरे कोल है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक मैसेज और है गुरु जी का, जिंदगी विच बहुत लोग आते हैं, कुछ प्यार करते हैं, कुछ बदले की भावना से आते हैं, कुछ हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आते हैं और कुछ लेसन बनकर हर इंसान ਨੂੰ अपनी नीयत का पता ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਲੋग अंधविश्वास और भरोसा कर लेंदे हो और गलत इंटेंशन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਵਿੱਚ आंदे ने और इनडायरेक्टली दोनों यही मैसेज मिलता है कि बीइंग अलोन इज अ गुड फीलिंग। लोग की अकेला रहना से घबराना नहीं जबकि अकेले रहने से इंसान अपने को समझने की कोशिश करता है, रब दा सिमरन करता है, पर फिर अपनी लाइफ रब नु सरेंडर करता है। देने पर कर सरेंडर कर देना रब नू, फिर अपनी लाइफ रब नू सरेंडर कर देना। फिर हर वेले रब ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सरबत दा भला करना गुरु जी। गुरु जी और एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो आपका मैसेज आता है वो आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरु जी अब मैं दुनिया के आगे नाचते नाचते थक चुका हूँ। गुरु जी जितना नचवाना है अपने आप अपने पास नचवा लेना। जब आप मेरे को कोई सत्संग में बुलाओगे वहां नचवा लेना बस। गुरु जी अब बाहर वालों के आगे मैंने को नहीं नाच सकता गुरु जी। गुरु जी जो गलती भूल हो गई माफ कर दो गुरु जी। सरबत दा भला करो जी गुरु जी। बस अकेला मत छोड़ना। सब संगत पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सोमिया आंटी और विपिन अंकल पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो सत्संग सेवा हमारे सत्संग को शेयर करते हैं सब संगत जी के आगे। अगर मेरे बोलने में किसी को मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। सरबत दा भला करना, अकेला मत छोड़ना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। सत्यनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गलती बोल चुकी माफ करना गुरु जी। मेहर गुरु जी। मेहर गुरु जी।